गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 56 जो कि है इंग्लिश की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 21 नवंबर 2020 की क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 56। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए हम वर्कशीट करते हैं अपनी आज की। Read the given below extract from the chapter from the diary of Annie Frank and answer the questions that follow। आपको क्या करना है, जो ये एक्सट्रैक्ट गिवन है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड और उसका क्या करना है, आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आंसर करना है। तो ये सैटरडे डेट दी गई हुई है 20 जून 1942, ईयर दिया हुआ है। डियरेस्ट किटी, किटी कौन है यहाँ पे, जो उसकी डायरी है, किसकी, फ्रैंक की, यानी फ्रैंक की। आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। इधर क्वैकिंग का मतलब क्या है, फियर से वो घबरा रहे हैं। कौन, उनकी पूरी क्लास, किसकी, एनी फ्रैंक की। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। जो एंटायर क्लास थी वो डर रही थी क्योंकि मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की। वो डिसाइड करते कि कौन इस क्लास में नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सेम क्लास में रहेगा, मतलब कौन पास होगा और कौन फेल होगा। सो हाफ ऑफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। जो आधी क्लास थी वो बेट लगा रही थी, शर्तें लगा रही थी। GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द बॉयज़ बिहाइंड अस। जो GN और एनी फ्रैंक थी वो हंस रही थी, क्यों, बॉयज़ के ऊपर, क्योंकि वो बेट लगा रहे थे। सिली बॉयज़ मतलब जो एनी फ्रैंक है वो उनको स्टूपिड बोल रही थी कि वो स्टूपिड थिंग्स पे बेट लगा रहे हैं। CN and Jacques who have staked their entire holiday savings on their bet। जो CN एंड जेकस थे उन्होंने अपनी जो सारी जितनी भी छुट्टियां थी, एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जो उनकी छुट्टियों के जो सेविंग्स थी उन्होंने किस पे लगा दी, बेट पे लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। तो वो पूरे हॉलीडे में यही करते रहे कि तुम पास होगे, तो दूसरा बोलता नहीं मैं नहीं होऊंगा, फिर बोलते कि मैं होऊंगा, नो आई एम नॉट। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो इसमें क्या है कि जो एनी फ्रैंक है वो हंस रही थी उनकी सिली बातों पे। इफ़ यू आस्क मी, ये कौन बोल रहा है, एनी फ्रैंक बोल रही हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो एनी फ्रैंक क्या बोल रही है, अगर मुझसे पूछा जाए तो आधी से ज़्यादा क्लास को इसी क्लास में रहना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। तो एनी फ्रैंक क्या कह रही हैं, जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब टीचर ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, एकदम अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस लेते हैं वो। और तो एनी फ्रैंक यही बोल रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया है एक्सट्रैक्ट। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है हमारा, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। कौन सा इनमें से वर्ड है बेस्ट एक्सप्लेन करेगा पर्सनल एक्सपीरियंस लिखने के लिए। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारा डायरी एंट्री। ठीक है, ये जो ऊपर है ये डायरी एंट्री के फॉर्म में ही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी है और इधर देखिए पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है, तो ये डायरी एंट्री है। सेकंड है, द ईडियम क्वेकिंग इन द बूट्स कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। क्वेकिंग इन द बूट्स का मतलब क्या होता है कि डर के मारे घबराना। तो हमारा जो फर्स्ट इमोजी है वो है स्क्रीमिंग का, सेकंड है स्लीपिंग का, थर्ड है हमारा स्ट्रेसफुल, फोर्थ है हमारा स्माइली,
और ये है गुस्से में, एंग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा फियरफुल या स्ट्रेसफुल है ना, तो इसका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, सो थर्ड है हमारा, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड्स फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट बिलो। आपको इन चारों में से कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है आपको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स। चिल्ड्रन जो है वो वेट कर रहे हैं ईगरली, किसका, रिजल्ट का। सेकंड है आई थिंक, आई थिंक, तो ये क्या हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगी। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेक्यूलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशंस। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट, तो ये भी क्या आ जाएगी, ओपिनियन, ओपिनियन। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंड ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन द बैटिंग, तो ये आ जाएगा फैक्ट्स। ठीक है, तो हमारे कौन सा इसमें ऑप्शन देखो कौन सा है जो फर्स्ट और फोर्थ फैक्ट है और सेकंड और थर्ड ओपिनियन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आपको जो वर्ड क्वार्टर है मतलब 1/4 मतलब होता है इसका 1/4, क्वार्टर का मतलब आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको आपको फिल करना है सुटेबल जिसमें क्वार्टर आए। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, इधर नहीं आएगा। मिशेल हॉर्स वॉन द रेस, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, क्वार्टर, इधर भी क्वार्टर नहीं आएगा। हर स्कूल्स बिगेन एट 8 past 8 इन द मॉर्निंग, क्वार्टर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर क्वार्टर लिख देना। ये जो वर्ड है आपका इधर, ये इधर लिख देना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका क्वार्टर, लिख देती हूँ मैं फिर भी कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया, और इसमें भी क्वार्टर नहीं आएगा। डी में देयर मदर पील्ड एंड डैश द गवावा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट। 20 से 30 वर्ड्स के बीच में लिखना है कि आधे से ज़्यादा क्लास क्या बेट लगा रही थी। तो आपको पता है कि वो क्या बेट लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, किसको प्रमोट करेंगे किसको सेम क्लास में रखेंगे। तो इसका आंसर है हाफ ऑफ द क्लास वॉज बैटिंग अबाउट हु वुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड बी डिटेन्ड इन द सेम क्लास। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू थिंक CN एंड JKS वर बैटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ GN एंड द राइटर। 40 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है। तो CN and JKS who have staked their entire holiday savings on their bet from morning to night, they only argued whether they had passed or not. GN and I laugh at ourselves silly at the two boys behind us who were making bet about silly things. She thought there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्वार्टर का यूज़ किया गया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास कुड बी। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन, हाँ ये रहा। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. But do you think Annie wants to express through such statement? तो यहाँ पे एनी क्या बोल रही है, अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारी क्लास में बहुत सारे डमीज़ हैं, अबाउट क्वार्टर ऑफ द क्लास 1/4 शुड बी केप्ट बैक, 1/4 स्टूडेंट्स को सेम उसी क्लास में रखना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए, बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इस एक्सट्रैक्ट से आपको क्या पता चलता है एनी के बारे में, आपको एक्सप्रेस करना है 100 से 150 वर्ड्स में। तो चलिए करते हैं। दिस लाइन्स शो दैट शी हैड एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। इससे पता चलता है कि जो एनी है उसके पास ओपिनियन है
इसका मतलब ये है कि जो एनी है उसके पास हर किसी के ऊपर ओपिनियन है। इट शोज़ हर मैच्योर थिंकिंग एंड हर कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। इस एक्सट्रैक्ट जो ऊपर दिया गया है इससे पता चलता है कि जो एनी है वो मैच्योर थिंकर है और कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। शी थॉट दैट क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज फुल ऑफ dummies, मीन्स क्वार्टर ऑफ हर class won't be able to make it to the next class, but she was sure about herself, signifying that she was intelligent enough to make it to the next class. जो एनी है वो बाकी क्लास को डमीज़ बोल रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 1/4 क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगी। तो इससे क्या पता चलता है, जो एनी है वो इंटेलिजेंट है और उनको पता है, इतना कॉन्फिडेंट है खुद के ऊपर कि वो प्रमोट हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। शी थॉट ऑफ टीचर एज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ बिकॉज नोबडी कुड से विच स्टूडेंट्स विल दे फेल एंड विच स्टूडेंट्स दे विल पास। तो एनी बोल रही हैं कि जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टेप लेंगे या ये एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो किसको प्रमोट करेंगे, किसको फेल करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा। तो ये आपकी वर्कशीट ख़त्म हो गई, वर्कशीट नंबर 56 जो कि है 10th क्लास की, 21 नवंबर की। बाकी जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बाय।